हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियस अच्छे ही होंगे। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एंड दिस इज़ लाइक सो मच फन। अपने घर आके जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही मज़ा आता है। एक्चुअली मज़े से ज़्यादा सुकून, आप कहीं पे भी चले जाओ, कितना भी घूम लो, कहीं पे भी चले जाओ, ट्रैवल कर लो, पूरी दुनिया ट्रैवल करके आ जाओ, बट जो सुकून है वो अपने घर में ही आता है। हाँ, हालाँकि सब यही कहते हैं कि लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता है, बट पेरेंट्स के घर आने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि वहाँ उतना काम नहीं करना पड़ता, आराम होता है एंड बहुत कुछ खाने को मिलता है गाइस। तो ऑब्वियसली कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं अपने घर आने में। ऑब्वियसली जिसकी शादी हो गई है उनको भी आता ही है मज़ा, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी आता है मज़ा। तो खैर पॉइंट ये नहीं है कि मज़ा आने के बाद, मज़ा वहीं आता है जहाँ आपको खुशी मिले, और खुशी तब मिलती है जब आप खुश रहते हो। जब आप किसी भी फालतू चीज़ को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं डालते हो, किसी के कहने पे अपने आप को दुःख नहीं पहुँचाते हो। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि गाइज़, अगर आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने प्यार से मतलब अपने आप से प्यार, लेकिन प्यार करने के साथ-साथ आपको अपनी रिस्पेक्ट भी करनी होगी। क्योंकि अगर आप करोगे रिस्पेक्ट, तभी कोई आगे वाला भी करेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करता है ना कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। और अपने रिलेशन, अपने जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, लाइक पेरेंट्स के साथ, फैमिली, लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड अगर आपका पार्टनर भी है तो ऑब्वियसली उनके साथ आपको ऐसा पहले अपने आप में ही उस चीज़ को सुधार रखना चाहिए कि आप अपने साथ कैसे हो। डिपेंड ये करता है, क्योंकि आप अगर अपने साथ अच्छे हो तो ऑब्वियसली आप हर सिचुएशन को, हर चीज़ के सिचुएशन को, कितने भी खराब सिचुएशन हो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप डील करोगे। मैंने ये देखा है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड, जैसे बहुत कोई शादीशुदा फ्रेंड होती हैं, तो उनका भी एक चीज़ का ये चीज़ रहता है। जैसे मेरे आसपास में भी बहुत सारी फ्रेंड है, शादी होने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से अपने आप को आप सेल्फ रिस्पेक्ट पहले अपने आप को रखो। देखो, होता क्या है ना कि किसी से भी आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो। लेकिन ठीक है भाई, एक लिमिट होता है हर चीज़ की। तो आप उसकी पेशेंस चेक करो, अपनी भी पेशेंस, कि भाई कितना कोई बोल रहा है, और उसको प्यार से ही जवाब दो। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई कोई आपसे अगर बार-बार बदतमीज़ी कर रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग लाइक दैट, कि आपको बस हमेशा रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि आप भी रिस्पेक्ट के काबिल हो। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगले को आप रिस्पेक्ट दो, अगला भी आपको रिस्पेक्ट दे। ये इम्पोर्टेंट है, चाहे आपसे वो छोटा हो या बड़ा हो। और ऐसा बहुत कोई इंसान है जो कि ये प्रिटेंड करता है कि भाई कोई छोटा है तो उसको पूरी की तरह इग्नोर कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जो भी छोटे लोग होते हैं, लाइक कोई छोटा भाई हो गया, बहन हो गई, तो उनको भी ऐसा नहीं करना होता है कि भाई आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको यू नेवर नो कि ना उनका दिमाग कौन से लेवल का है भाई। और आज के डेट में नोबडी इज स्टूपिड, नोबडी। तो आप प्लीज उस चीज को अपने आप में ऐसा फील मत होने दो कि यू आर ओनली द सुपीरियर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, एक आइडिया होता है, एंड सबका ओपिनियन और आइडिया अलग अलग होता है। आप सबको एक जैसा नहीं समझ सकते हो, हाँ। बट आप ये कर सकते हो कि पूरे दुनिया में अलग-अलग तरीके के प्राणी होते हैं और इंसान होते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि जिसके साथ भी आप हो उसके साथ अच्छे से डील करो। अच्छे से डील करने का मतलब कि जैसे आप कभी कोई बिज़नेस करते हो, तो आप क्या देखते हो? क्या देखते हो? कमेंट करके बताओ, क्या देखते हो? ऑब्वियसली एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए एक ट्रस्ट, एक रिस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस का भी आप कर लो, तो वो अच्छे से डील हो पाता है और लॉन्ग टाइम के लिए चलता है पार्टनरशिप। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, ताकि मतलब इस चीज़ को लेके लोग के दिमाग में जो ये थॉट आता है कि भाई नहीं, सिर्फ बड़ों को ही इज्जत देना है। नहीं, सबको इज्जत के लायक है, सबको इज्जत दो, आपको भी इज्जत मिलेगा।
एंड यस, पहली बात तो ये तो चलो ठीक है, ये जो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ और ये चीज़ को क्लियर करूँगी कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिटेंड करते हैं। मज़ाक-मज़ाक में कोई-कोई इंसान होते हैं कि सच बोल देते हैं और ताना मारते हैं, लाइक टॉन्ट ऑल द टाइम। दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग एंड इनका ये पैटर्न होता है। ये ना कभी-कभी बहुत आपके लिए करेंगे, करेंगे, करेंगे और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपको एकदम ट्रिगर कर देगा और वो ट्रिगर इतना खराब होता है कि भाई आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल आप ही को खा रहा होता है अंदर से। तो वो चीज़ नहीं करना है गाइस, आपको कभी-कभी अपने लिए भी स्पीक करना है आगे वाले से, बोलना है। वो ऐसा चुप-चा एकदम सती सावित्री नहीं बन के रहना है इधर को, ठीक है? तो ऐसे लोग से भी डील करो और ऐसे लोग से प्लीज़ बच के रहो यार, ये लोग का दिमाग बड़ा एकदम शातिर होता है। ऐसा-ऐसा तरकीब खोजेंगे आपको, मतलब नाच नचाने का ना पता ही नहीं चलेगा आपको। मैंने अपने लाइफ में मेरे एज़ अ प्रोफ़ेशनल टेनिस प्लेयर के करियर में 15 साल में मैंने यही चीज़ देखा है और मैंने बहुत लोग से डील किया है। लाइक स्टूडेंट से लेके कोच तक का सफ़र जो मेरा था, पेरेंट्स ऐसे आते हैं, टॉक्सिसिटी वाले तो ख़ैर ऐसे ही ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन बहुत ड्रामेबाज़ भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। लेकिन मैं तो इस चीज़ को डील करना सीख गई हूँ और मैं आपको भी यही एक्सपीरियंस दे रही हूँ अपना। बट सब कुछ से ऊपर एक चीज़ है, वो आपको पता है क्या है? आप खुद। आप अपने आप को जितना प्यार करेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड नोबडी इज़ परफेक्ट एंड डोंट एक्सपेक्ट समथिंग। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो किसी से क्योंकि वो डिसअपॉइंट ही लीड करता है। तो बेटर है कि अपना ओपिनियन रखो, हो सकता है कि मेबी किसी को समझ में नहीं आए या अच्छा ना लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान खराब होता है, ठीक है? तो उसको समझो, समझ के अपना फैसला लो क्योंकि यू नेवर नो, क्या आज है और कल नहीं है, कल किसी ने तो देखा नहीं है। तो जिसके साथ आपका रिश्ता खराब है, उसको भी अच्छा करने की कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश करो। ऐसा ना हो कि वक़्त बीत जाए और आपको सिर्फ़ आपके साथ एक अफ़सोस रह जाए कि मैंने उस समय अगर ऐसा कर लिया होता, तो शायद आज कुछ और होता। तो इस शायद को आप अपने ज़िंदगी से निकालिए और कोशिश कीजिए। हर रिश्ते को सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन अगर मौके पे आपने चौका नहीं मारा, तो फिर शायद चक्का लग जाएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार कीजिए अपने आप से और खुश रहिए। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।